नमो नमः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बेटा पिछले पीरियड में हमने पढ़ा लेसन और शब्दार्थ, प्रयुक्त धातु और प्रकृति प्रत्यय, ये हमने नोटबुक में उतारे भी और याद भी किए। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा? लोभ नहीं करना चाहिए। इस कहानी का दूसरा शीर्षक क्या है? पहला तो हो गया व्याघ्र, दूसरा विप्र। आपकी दृष्टि में कौन बुद्धिमान है? बाघ, क्योंकि पथिक तो मूर्ख था, तभी तो उसकी बातों में विश्वास करके और कंगन लेने के लिए चला था। यदि आप पति के स्थान पे होते तो आप क्या करते? हम लोभ नहीं करते, हम वो कंगन नहीं लेते। आगे है बेटा, व्याघ्र कस्य समीपे प्रतिष्ठित। बाघ किसके समीप बैठा था? सरोवरस्य, सरोवर के समीप। व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्। बाघ के हाथ में क्या था? स्वर्ण कंगणम, सोने का कंगन। लोभी का आसीत्, लोभी कौन था? विप्र, ब्राह्मण। धार्मिक दानशील च कै अस्ति, धार्मिक और दानशील कौन है? व्याघ्र। व्याघ्र कह रहा था ना। विप्र स्नानम कर्तुम कुत्र प्राविशत। ब्राह्मण ने स्नान करने के लिए कहाँ प्रवेश किया? सरोवरे, सरोवर में। व्याघ्र की दृशा आशित, इसका बेटा टिक है क्वेश्चन में। व्याघ्र की दृशा आशित, व्याघ्र एक वृद्ध व्याघ्र आशित, एक वृद्ध व्याघ्र आशित। फिर बेटा दूसरा क्वेश्चन, व्याघ्र किम कथयति सम। बाघ क्या कहता है? व्याघ्र कथयति सम अत्र आगते, यहाँ आओ, स्वर्ण कंगणम गृहाण, सोने का कंगन लो। यहाँ वह कहता है कि यहाँ आओ और सोने का कंगन लो। तीसरा है बेटा, सर्वे किम अचिंत्य, सभी क्या सोचते हैं? सर्वे चिंतित, सभी सोचते हैं। यत व्याघ्र हिंसक होती, कि बाघ तो हिंसक होता है। अतः ऐसे विश्वास योग्य नस्ति, इसलिए इस पर विश्वास योग्य नहीं है, इसलिए यह विश्वास करने योग्य नहीं है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया बेटा। तो चतुर्थ है विप्र किम पृच्छति। ब्राह्मण क्या पूछता है? ब्राह्मण क्या पूछता है बेटा? वह स व्याघ्र पृच्छति, वह पूछता है कुत्र अस्ति, कहाँ है? तव कंगणम, सोने का कंगन। तव कंगणम, सोने का कंगन। ये यहाँ तक ही है बेटा चतुर्थ। पंचम है व्याघ्र वचने विश्वासम कृत विप्र किम अकरोत्। बाघ के वचन पर विश्वास करके ब्राह्मण ने क्या किया? व्याघ्र से वचने विश्वासम कृत्वा, बाघ के वचन पर विश्वास करके, यावत जब तक स वह विप्र स्नानम कर्तुम, स्नान करने के लिए सरोवरे प्राविशत, सरोवर में प्रवेश करता, तावत तब तक स महापंके, वह अधिक कीचड़ में निमग्न फंस गया। अभवत, यहाँ तक। पांचवा यहाँ से यहाँ तक। ये होगा बेटा हमारे क्वेश्चन। ये हमारे इसमें टिक है, ये अपने फेयर नोटबुक में उतारने हैं। अगला है जो ये है, इसका क्वेश्चन बनाना है। पथिक तेन मार्गेण गच्छति सम। पथिक प्रथमा एक वचन है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा? कह। व्याघ्र से हस्ते स्वर्ण कंगणम आशित, वाघ के हाथ में सोने का कंगन, तो क्या बन जाएगा? किम। क्या बन जाएगा? किम। व्याघ्र से हस्ते किम आशित। विप्र सायंकाले आगच्छत, ब्राह्मण शाम को आता है, तो क्या आएगा? कदा, कब आता है? व्याघ्र हिंसक भवति, व्याघ्र हिंस होता है। कह भवति, कह कौन होता है हिंसक? बाघ क्या होता है? हिंसक। स व्याघ्र से वचने विश्वासम अकरोत्, व्याघ्रस्य कस्य। अगला है बेटा विभक्ति वचन लिखो। सरोवरस्य षष्ठी एक वचन, हस्ते सप्तमी एक वचन, सायकाले सप्तमी एक वचन, पथिकम द्वितीय एक वचन, वचने सप्तमी एक वचन। आगे है बेटा दा प्लस तुमुन, क्या बन जाएगा? धातुम। क्रिय जमा तुमुन, कर्तुम। दृश जमा कत्वा, दृष्टवा। चिंत जमा कत्वा, चिंतयित्वा। आ जमा गम जमा लैप, आगत्य। तो संख्या क्या हो जाएगी? 4 5 3 1 2। ये है बेटा, इसमें से पढ़ के हमने लेसन के हिसाब से ही, पाठ के हिसाब से नंबर वाइज लिखना। पहले लाइन कौन सी आएगी, दोबारा दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी। तो पहले नंबर पर क्या आएगी? ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे ये, छठे पे ये, सातवें पे ये, आठवें। ये आपने नंबर वाइज, एक नंबर पे ये, 2 नंबर पे, ऐसे नंबर वाइज इसमें लिखनी है बेटा। आज का काम यही है। 2 से 3 बजे तक आप ये फेयर नोटबुक में उतारोगे। सिर्फ ये फेयर नोटबुक में ये जो मैंने टिक कर रखा है, ये और शब्दार्थ, प्रयुक्त धातु और ये प्रकृति प्रत्यय, ये और ये आपने फेयर नोटबुक में उतारने हैं और याद भी करने हैं। ये बेटा 2 से 3 बजे तक आप फेयर नोटबुक में बुक को भी कंप्लीट करके दिखाओगे और नोटबुक को भी 2 से 3 बजे तक सभी बच्चों ने फेयर नोटबुक में अपने उतारने भी हैं और याद भी करने हैं। गृह कार्य यही है बेटा। गृह कार्य क्या है आपका आज? गृह कार्य हो गया बेटा, द्वितीय पाठ लिखो व याद करो।
गॉड ब्लेस यू बेटा।